क्या है यार रामू, तू हमेशा रोमांस के मूड में रहता है और कल ही तो हमने रोमांस किया है। आज फिर जिद कर रहा है। और वैसे भी इस घर में तेरे और मेरे अलावा रहता ही कौन है? हम जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ रामू बता, क्यों छेड़ रहा है मुझे? अरे ये कुछ भी ना बोलने के सारे क्यों कर रहा है? अभी तो तू खुद मुझे छेड़ रहा था, अब कुछ ना बोलूं ये कह रहा है? मैम साहब चुप हो जाइए। देख रामू, अब तो तूने मेरा मूड बना दिया है। चल जल्दी से कमरे में। नहीं मैम साहब, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। अरे अगर साहब को पता चल गया तो हमारी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। अरे आज तक तेरे साहब को पता चला है? जो पता चल जाएगा। और वैसे भी वो तो बॉर्डर पे हैं, उन्हें क्या पता कि घर पर क्या हो रहा है। नहीं मैम साहब, मैं आपके साथ में ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब करना बहुत गलत है। लेकिन आज से पहले तो तूने ऐसी बातें कभी नहीं की, आज क्यों ऐसी बातें कर रहा है? हो क्या गया है तुझे? मैम साहब मुझे नहीं पता, मैं आपके घर काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रुक तो जा कहाँ रहा है? अब तूने मेरा मूड बना दिया है तो फिर चल कमरे में चल। मैम साहब छोड़ो मुझे। अच्छा रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे मेरे घर पर? अरे अतुल, तुम कब आए घर पर? बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अरे जब तुम घर आ रहे थे तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? और वैसे भी जब तुम पहले आते थे तो फोन करके ही आते थे, लेकिन इस बार तुमने कॉल क्यों नहीं की? अरे अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम इस नौकर के साथ अय्यासियां कर रही हो? और तुम्हारे सर पर ये थैला डाला था ना, वो रामू ने नहीं बल्कि मैंने डाला था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें उल्टा मुझे सरप्राइज दे दोगी। और जैसे ही तुमने इस रामू का नाम लिया तो मैं हिल गया। मैंने सोचा ये मेरे घर में क्या हो रहा है। अरे अतुल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसे कम समझाने के लिए जा रही थी। हाँ वो तो मुझे पता ही है कि तुम इसे कौन सा काम समझाने जा रही थी। यार तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितना भरोसा करता हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुमने मेरे भरोसे को 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया। साहब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैम साहब ने ही मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि साहब मैम साहब मुझसे बोल रही थी कि अगर तू मेरे साथ में ये सब नहीं करेगा ना तो मैं तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगी, फिर तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। बस साहब इसीलिए डर गया मैं, और मैम साहब की बात माननी पड़ी मुझे। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मैंने तुझसे कब कहा कि तू मेरे साथ ये सब कर ले? बल्कि तू नहीं, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। अतुल तुम एक काम करो, इसे पुलिस के हवाले कर दो ले जाकर। वो सब तो मैंने देख लिया है कि किसकी गलती है और कौन किसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तुम्हारे बीच कितने दिनों से चल रहा है? अतुल ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 2-4 दिनों से ही हम मिल रहे हैं। अरे मैम साहब, आप साहब से झूठ क्यों बोल रही हो? साहब मैं बताता हूँ आपके लिए, जब से आप बॉर्डर के लिए गए हो ना मैम साहब, तब से ही मुझे परेशान कर रही हैं। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है, फिर भी तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम जैसी औरत से शादी करके। तुम मेरे लायक ही नहीं थी, और अब तुम्हें जिसके साथ रहना है, जहाँ रहना है उसके साथ रह सकती हो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे अपने घर से निकाल सकते हो? पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है तुम उस रिश्ते को नहीं जानती, इसलिए चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। निकलो। अरे निकलो। क्या कर रहे हो? देख रामू, गलती तो तेरी भी है। अगर वो तुझे परेशान कर रही थी तो तू तो मुझे फोन करके बता सकता था। बचेगा तू भी नहीं, तुझे भी पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। चल मेरे साथ। साहब